हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें से एक प्लेलिस्ट हमारी है बिजनेस स्टडीज़ की। क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें मैं चैप्टर 9 तक आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और चैप्टर 10 जो कि है आपका इंटरनल ट्रेड, उसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने होलसेलर के बारे में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं रिटेलर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रेडिंग सिस्टम है हमारा, वो चार लोगों पे निर्भर करता है। एक हमारा मैन्युफैक्चरर होता है जो कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करता है गुड्स या सर्विसेज का। ठीक है, दूसरा हमारा होलसेलर होता है जो कि हर एक प्रोडक्ट को होल सेल में बेचता है, सेल करता है, बल्क क्वांटिटी में अपने पास रखता है। तीसरा हमारा रिटेलर होता है। तो रिटेलर वो पर्सन होता है जो फाइनल कंज्यूमर तक वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, रिटेलर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम और डिटेल में रिटेलर के बारे में समझते हैं। तो रिटेलर की अगर हम बात करें तो ये ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज है जो कि इंगेज होती है गुड्स या सर्विसेज को डायरेक्टली कस्टमर तक सेल करने में या पहुंचाने में। ठीक है, तो द रिटेलर नॉर्मली बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो रिटेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में होल सेलर से गुड्स को खरीदता है। ठीक है, और फिर स्मॉल क्वांटिटी में अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिटेलर जो है कंज्यूमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम सर्विसेज मतलब रिटेलर की सर्विसेज की बात करें तो ये कई सारी सर्विसेज है जो कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को ऑफर करता है। तो जिस तरीके से होलसेलर बहुत सारी सर्विसेज रिटेलर को ऑफर करता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसी तरीके से इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटेलर कौन कौन सी सर्विसेज होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को ऑफर करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या ऑफर करता है ये, तो उसके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। लार्ज स्केल ऑपरेशन इसकी वजह से सक्सेस हो पाता है। प्रमोशन में हेल्प करता है। गुड्स को अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा तो वो सेल कैसे होगा। ठीक है, तो उसके प्रमोशन में, उसको पर्सनल सेलिंग करने में, मार्केट से कलेक्ट करने में, ये सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होलसेलर और कस्टमर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है रिटेलर। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो कस्टमर को ऑफर करता है रिटेलर। तो सीधी सी बात है, वो ईजिली गुड्स जो है वो कस्टमर तक प्रोवाइड करता है रिटेलर। ठीक है, तो रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रेगुलरली जो है प्रोडक्ट को अवेलेबल कराता है कस्टमर के पास तक। वाइड सिलेक्शन होता है। आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि भैया आप सामान ले लो और पैसा बाद में दे देना। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आने वाला है इसकी इन्फॉर्मेशन भी देता है रिटेलर। खरीदने में आसानी हो जाती है कस्टमर के लिए, और क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कस्टमर को रिटेलर। ठीक है, तो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कस्टमर को प्रोवाइड करता है रिटेलर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड हमारी कितनी तरह की होती है। तो एक हमारे होते हैं इट इनहेरेंट रिटेलर्स और एक होते हैं हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है, तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के नाम से क्लियर है कि ऐसी शॉप जो कि एक फिक्स्ड एरिया पर होती है वहीं से रिटेलिंग की जाती है। और इट इनहेरेंट रिटेलर्स की बात करें तो ये हॉकर्स होते हैं, पेडलर्स होते हैं, मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं जो घूम घूम करके सेलिंग करते हैं जा जा के घर घर पे। ठीक है, चीप जैक्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से फिक्स्ड शॉप में दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, एक स्मॉल रिटेलर्स और एक लार्ज रिटेलर्स। तो जो छोटे दुकानें होती हैं उसको हम स्मॉल रिटेलर्स कहते हैं, और जो मॉल वगैरह हैं जहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है, सब्जी भी मिल जा रही है, क्रॉकरी भी मिल जा रहा है, सब मिल जा रहा है, तो वो हमारे फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर हो गई, चेन स्टोर हो गई, मल्टीपल शॉप्स हो गई, मेल ऑर्डर हाउसेज हो गया। और अगर हम स्मॉल रिटेलर की बात करें तो जो हमारी जनरल स्टोर मोहल्ले में खुली हुई है वो स्मॉल रिटेलर में आ जाएगी। सिंगल लाइन स्टोर आ जाएगी, स्पेशलिटी शॉप आ जाएगी, जैसे चश्मे की अलग दुकान है, घड़ी की अलग दुकान है। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स आ जाएंगे जो स्ट्रीट पे स्टॉल होल्डर्स लगाते हैं। सेकेंड हैंड गुड शॉप आ जाएगी। तो ये सब स्मॉल रिटेलर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशन करने चल रहे हैं बिजनेस का। क्लासिफिकेशन बाय प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये प्लेस के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कॉमन क्लासिफिकेशन बेसिस डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ रिटेलर हैज़ अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो कॉमन क्लासिफिकेशन ये है कि
क्या रिटेलर फिक्स्ड प्लेस पे रहता है बिजनेस में या कहीं इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर टू मेन कैटेगरीज, तो इनको दो कैटेगरीज में बांटा ही गया है। एक है आपके इट इनहेरेंट रिटेलर्स और दूसरे हैं हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ठीक है। तो ये ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है बिजनेस का, ठीक है। ये एक ही जगह पर रह करके बिजनेस नहीं करते, अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं, ये मूविंग होते हैं। दे कीप ऑन मूविंग विद देयर वेयर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट और प्लेस टू प्लेस। तो इसका मतलब है कि ये छोटा मोटा काम है इनका, सामान भी बहुत छोटा मोटा रहता है, तभी ये जगह जगह जा करके घूम घूम करके सामान बेचते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। तो अगर हम इनकी कैटेगरीज की बात करें तो इनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता बिजनेस का। मोबिलिटी होती है, मतलब ये हाईली मोबिल होते हैं। कैरिंग देयर गुड्स ऑन फुट, ये अपने कंधे पर या अपने हाथ में या पैर पे जो है या अपने सर पे रखे रहते हैं गुड्स को। जैसे पुश कार्ट्स हो गए, बाईसाइकिल हो गया, उस पे रख लिए, अपनी वैन्स पे रख लिए, अपना ठेले पे लेकर के बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए, इनके इनके बिजनेस के लिए लिमिटेड कैपिटल या रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, इनको कोई जगह नहीं चाहिए होती है, घूम घूम करके अपने सामान को बेच रहे होते हैं, तो ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनका बिजनेस एवरीडे बिजनेस होता है। दे टिपिकली डील इन लो प्राइस्ड, कम पैसे में सस्ते पैसे का ये सामान बेचते हैं। कोई स्टैंडर्डाइज कस्टमर नहीं होते इनके प्रोडक्ट के लिए, जैसे आपके फल वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, ठीक है, हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। ये डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, घर घर जा कर के भी सामान बेचा करते हैं, ठीक है। बस स्टॉप पे बेचते हैं, रेलवे स्टेशन पे बेचते हैं, और रेजिडेंशियल स्ट्रीट मोहल्ले में जा कर के, गलियों में जा कर के ये सामान बेचते रहते हैं। इनका ट्रांजैक्शन कैश बेसिस ही होता है, ऑनलाइन या क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती इनके पास। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स जगह पे तो रहते नहीं हैं, जगह जगह जा कर के सामान बेचते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बहुत सस्ते दाम वाले सामान बेचते हैं, तो इसलिए उधार की कोई चांस नहीं होती। और ये कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनकी प्राइसिंग में, कभी कोई 10 रुपये किलो ले ले रहा है तो कभी कोई 20 रुपये किलो ले ले रहा है, तो ये चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है, जितना जो बार्गेनिंग करा पाता है उस हिसाब से इनसे कोई सामान ले सकता है, ठीक है। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इट इनहेरेंट रिटेलर्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, जैसे पेडलर्स या हॉकर्स हो गए, ये जो ठेले पे घूम घूम करके सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमन फॉर्म है रिटेलर्स का। दे कैरी देयर गुड्स ऑन देयर हेड्स इन अ बास्केट, ये अपने सर पे बास्केट में रख के गुड्स घूमते हैं, या बाईसाइकिल पे, मतलब साइकिल या रिक्शा पे या हैंड कार्ट पे लेकर के अपना सामान जगह जगह जाते हैं और जगह जगह हर एक जगह सामान बेचते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन तरीका है और ओल्डेस्ट फॉर्मेट है, ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेलर का। नेक्स्ट है आपके मार्केट ट्रेडर्स। ये स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, सेटअप देयर शॉप्स एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन अ स्पेसिफिक डेज और डेट्स, मतलब ठंडियों में आकर के बेचने लगते हैं या गर्मियों में आकर के बेचने लगते हैं। वीकली मार्केट्स करते हैं, ठीक है, नोन एज हेड्स इन मैनी एरियाज ऑफ इंडिया। दे में स्पेशलाइज इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, इनका सिंगल प्रोडक्ट होता है, जैसे क्लोथ हो गया, फैब्रिक्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, वूलन कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें। उसी तरीके से होते हैं स्ट्रीट रिटेलर्स। दे आर कॉमनली फाउंड इन क्राउडेड प्लेसेस, तो ये जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहीं पर ये दिखते हैं स्ट्रीट रिटेलर। ये इन जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास दिखेंगे, बस स्टैंड के पास दिखेंगे, ऑफिस बिल्डिंग के बाहर दिखेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट ट्रेडर्स नहीं होते हैं। दे टेंड टू स्टे इन वन बिजी लोकेशन, तो ये एक बिजी लोकेशन पर अपना बिजनेस डेवलप करते हैं और वहीं से सामान बेचते हैं। ऑपरेटिंग फ्रॉम अ टेम्परेरी स्टॉल और द फुटपाथ, फुटपाथ पे भी बेचने लगते हैं। कोई टेम्परेरी स्टॉल होती है, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन बेचने लगते हैं, स्नैक्स या स्टेशनरी बेचने लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप है हमारा चीप जैक्स। तो ये पिटी रिटेलर्स होते हैं, ये टेम्परेरी टाइम की पीरियड के लिए आते हैं, इंडिपेंडेंट शॉप होती है इनकी, ये पर्टिकुलर लोकेलिटी पे सामान बेचते हैं। ये स्मॉल स्पेस लेते हैं, इनका जो एरिया होता है वेयर दे फाइंड बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर ये बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं वहीं पे जाके सामान बेचने लगते हैं। जैसे आपके वॉच वाले हो गए या शू रिपेयर वाले हो गए, तो ये सारी चीज़ें चीप जैक्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। दीज रिटेलर्स ऑपरेट फ्रॉम अ परमानेंट लोकेशन। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के नाम से ही क्लियर है कि इनकी एक परमानेंट लोकेशन या जगह होती है जहाँ से ये सामान बेचा करते हैं। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स हमारे, जिनकी एक फिक्स्ड शॉप होती है, उस टाइप के रिटेलर्स होते हैं, तो इनकी एक परमानेंट फिजिकल लोकेशन होती है।
इनको ग्रेटर रिसोर्सेज या स्किल की ज़रूरत होती है, इनको कुछ लोगों की भी ज़रूरत होती है, कुछ मशीनों की भी ज़रूरत होती है। इनके ऊपर भरोसा किया जाता है, ये ट्रस्टवर्थीनेस होती है, क्योंकि ये एक जगह रुक करके सामान बेच रहे हैं, कहीं भागेंगे नहीं, ठीक है। ये इनका प्रोडक्ट रेंज भी डाइवर्स होता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फर्नीचर हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया, जैसे ग्रॉसरी हो गया, टॉयलेट्रीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। फेस टू फेस इनका इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ, ठीक है। डायरेक्ट या पर्सनलाइज इंटरेक्शन होता है बिटवीन सेल्स स्टाफ एंड कस्टमर, ठीक है, क्योंकि इनकी एक फिजिकल प्लेस है सामान की, ये एक जगह पे दुकान खोल के उसके वहीं से अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कितने तरह के हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।